बेहाल मरीज अस्पताल के काट रहे हैं चक्कर, डॉक्टरों में नहीं है योगी सरकार का कोई डर। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देशों का नहीं हो पा रहा है पालन। जिला अस्पताल के ऑर्थो सर्जन डॉक्टर नेगी पत्रकारों के सवालों पर भड़के, डॉक्टर नहीं पहुंच रहे हैं समय पर। ड्रेस कोड को लेकर भी काफी चर्चाएं, सुबह आकर अंगूठा लगाकर गायब हो जाते हैं डॉक्टर्स। वहीं जिला अस्पताल के एमआर की कोई एंट्री नहीं होती। मौजूदा हालत की जानकारी पर मीडिया के तमाम सवालों से कतराते नजर आए सीएमएस एमएम आर्या। सूत्रों की माने तो अधिकतर डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक के हैं। सीएमएस एमएम आर्या के अनुसार साक्ष्य मिलने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। दरअसल पूरा मामला इटावा क्षेत्र का है। सीएम साहब, आज यहाँ पर जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में हम लोग पहुँचे थे। वहाँ आज जैसा कि बोर्ड पर लिखा था, गुरुवार का दिन था और नेगी साहब की ड्यूटी वहाँ लिखी थी, वहाँ वो मौजूद नहीं थे। इस संबंध में क्या कहना है आपको? डॉक्टर नेगी कौशल, आप जब पहुँचे थे सुबह मेरे कक्ष में बैठे थे। मैं फायर के संबंध में वार्ता करने के लिए डीएम साहब के पास गया हुआ था और मैं लौट के आया, तभी मेरे कक्ष में नेगी उपस्थित थे। और इसके बाद है ना ओटी में ऑपरेशन करने चले गए। ओटी ऑपरेशन करने के बाद वो नीचे हो गए। अच्छा, आज ओपीडी थी उनकी, तो फिर वो ओपीडी में कैसे ऑपरेशन क्या कर रहे थे? ऐसा ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए तो दिन बात करके कार्य करना संभव नहीं होता है। इनको रेल ड्यूटी भी जाना होता है, ओपीडी और है ना विकलांग कैंप में भी जाना पड़ता है और स्वास्थ्य शिविर होता है उनमें भी जाना होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हुए केस अगर मरीज तैयार होता है और ऑपरेशन करना आवश्यक होता है तो उसको ओपीडी वाले दिवस में भी करा जाता है। डॉक्टर पंकज जो बैठे हुए थे ओपीडी में ऑर्थो में, उन्होंने साफ झूठ बोल के बयान दिया है कि डॉक्टर साहब सीएमएस साहब के पास बैठे हुए हैं। जब आपके पास आए तो आपने कहा हमारे पास नहीं है। बोर्ड में गुमराह क्यों किया गया हम लोगों को? इसमें किसी तरह का गुमराह किया गया। डॉक्टर पंकज को जानकारी थी, वो उन्होंने बताई और इसके बाद जब ओटी में गए उनको जानकारी नहीं थी, इसलिए वो नहीं बता पाए। जैसे आपका कहना है कि बोर्ड मीटिंग और वो ये सब कुछ होता है, 2 ही दिन तो आखिर ओपीडी की इनकी है, उसमें लिखा है बोर्ड में, तो आखिर 2 दिन भी नहीं बैठ पाएंगे कि हफ्ते में? ठीक से मरीज अगर आ जाता है, मरीज का कार्य करना ऑपरेशन करना भी आवश्यक होता है। ओपीडी वाले दिवस में ओपीडी में अगर ओटी कर लिया तो मरीज को भी लाभ मिल गया। उसको है ना ओटी देख के डाला रहेगा, 2 दिन और उसका पिछड़ जाएगा। सर, प्राइवेट अस्पताल की तरह काम हो रहा है क्या यहाँ पर? जरूरत है तो बुला लीजिए। नहीं, बिल्कुल प्राइवेट अस्पताल की तरह काम नहीं हो रहा। वहाँ पे अस्थिर लोग विशेषज्ञ बैठ के वहाँ पे ओपीडी कर रहे थे और समस्त मरीजों को देखने का उनका दायित्व है। एमआर को लेकर क्या कहेंगे? एमआर के लिए पहले पूर्व में भी निर्देश दिए जा चुके हैं समस्त चिकित्सकों को कि एमआर को अटेंड ना किया जाए और मेरे द्वारा फिर से एक लेटर जारी किया जा रहा है कि जिला चिकित्सालय के ओपीडी समय में कोई भी एमआर डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेगा। क्या एमआर की जरूरत है जिला अस्पताल में? प्रवेश है उनका? एमआर की आवश्यकता नहीं है और लेकिन कभी कभी है ना कोई नई औषधि आती है, उसमें जानकारी के लिए आवश्यकता होती है और वही इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो लोग आते हैं। लेकिन इसमें है ना किसी मरीज को दुविधा नहीं होनी चाहिए, इसलिए है ना ओपीडी के समय में कोई भी एमआर अलाउ नहीं किया जाए। अच्छा, इमरजेंसी में प्राइवेट एमएलसीयाँ हो रही हैं पैसे लेके, इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस समय में किसी भी पैसा देने वाले ने शिकायत नहीं की है मुझे और ना ही मेरे संज्ञान में आया है। अगर आपके संज्ञान में इस तरह किसी का केस है, आप मुझे साक्ष्य सहित दीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। डॉक्टर गौरव द्विवेदी क्यों नहीं बैठते सर? आपके डॉक्टर गौरव द्विवेदी के खिलाफ विरोध सीएमओ साहब को कई बार लिखा जा चुका है और इस संबंध में चूँकि वो एनएचएम से अपॉइंटेड हैं और एनएचएम के संबंध में कार्रवाई सीएमओ साहब को और कुछ अधिकारियों को करनी है। सीएम साहब, एक चीज़ लगातार बार शिकायतें मिलती रही हैं, जिला अस्पताल में बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती हैं डॉक्टरों द्वारा, क्या कारण है? बाहर की दवाइयाँ लिखने के लिए स्पष्ट निर्देश हैं कि बाहर की दवाइयाँ ना लिखी जाएँ। अस्पताल में दवाइयाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और यदि कोई इसके बावजूद बाहर की दवाई लिखता है तो वो स्वयं जिम्मेदार होगा, संज्ञान में आएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय शर्मा सिंगल एक ही MBBS MD डॉक्टर हैं जिला अस्पताल में, ओपीडी क्यों नहीं करते हैं? वो आके राउंड लगा के चले जाते हैं, क्यों? तो डॉक्टर अजय शर्मा ओपीडी नहीं करते आपका कहना है, परंतु वो अस्पताल में 60-70 मरीज जो भी भर्ती होते हैं उनका राउंड करते हैं। इसके बाद ना मरीज नीचे ओपीडी कक्ष में भी बैठते हैं। ओपीडी कक्ष में सर अगर बैठते हैं तो आप बता सकते हैं सर आज कितनी ओपीडी की है उनने? महीनों के हिसाब से कोई ओपीडी में नहीं जाते हैं।
तो आप उस बात को क्यों नकारते हैं? इस बात के लिए मैंने पहले भी कहा था आपसे, तब भी ओपीडी नहीं करते थे, आज भी एक भी ओपीडी नहीं करते। आप बता सकते हैं आज कितनी ओपीडी की है आगे अजय से शर्मा ने? आगे से उनको निर्देश दिए जाएंगे कि आप अपने ओपीडी कक्ष में बैठिए और कार्य करें। सर एप्रेन भी डॉक्टर्स नहीं पहनते हैं, 70-80% जिला अस्पताल जो डॉक्टर हैं वो एप्रेन नहीं पहनते हैं। क्या सभी चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्स को निर्देश हैं अपन अपनी जो भी निर्धारित वेशभूषा उसमें पहन कर कार्य करना है, और यदि इस तरह नहीं कार्य करता वो स्वयं जिम्मेदार है। अभी तो आपके सामने एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, ये नहीं पहने हुए हैं। तो इनको अभी कल से वो पहनेंगे, इनको दे दिया, नहीं पहनेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। उच्च किस तरह की कार्रवाई क्या किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सर? नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, लेकिन सीएम साहब देखने में आया कि इमरजेंसी में स्टाफ नर्सों की बदली नहीं की गई, एक ही पद पर कई दिनों से लगातार, जिसकी वजह से शिकायतें मिलती है कि बाहर से दवाइयाँ ये लोग लिखवाते हैं, तो इन लोगों को क्यों नहीं हटाया गया? आखिर ऐसी क्या वजह है? तो स्टाफ नर्सों की ड्यूटी लगाने का दायित्व एएनएस का होता है और उनके द्वारा ड्यूटी रोटेशन से लगाई जाती है और कार्य को देखते हुए उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। सिटी स्कैन को लेकर दलाली नहीं खत्म हो पा रही है, दांत के डॉक्टर सिर का सिटी स्कैन लिख रहे हैं, ये कैसे संभव है? तो दांत के डॉक्टर सीटी स्कैन लिख रहे हैं, यदि उनको दांत के संबंध में सीटी की आवश्यकता होगी, हेडेक वगैरह हो तो लिख रहे हैं। 300 रुपये की मांग भी की जाती है। मानसिक रोग का मरीज था, 3 दिन पहले आया था, जो जागरण में छपी हुई थी खबर। तो इस संबंध में क्या कहेंगे? मानसिक रोग का बीमार मरीज और लिख रहा है दंत रोग विशेषज्ञ उसे सिटी स्कैन। तो यदि आपके पास इस तरह का पैसे लेने देने का साक्ष्य आप बताइए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुबह 7:30 बजे सर आते हैं डॉक्टर स्टाफ जो भी आता है, बायोमेट्रिक में अंगूठा लगा के गायब हो जाते हैं, और उसके बाद 10 से 11 बजे आते हैं। उन पर क्या कार्रवाई होगी सर? सुबह मरीज 8 बजे से आ जाते हैं, लंबी लंबी लाइन लगाते हैं और परेशान होते हैं वो। इस तरह जो कर्मचारी या चिकित्सा अधिकारी अपना बायोमेट्रिक करने के बाद गायब हो जाते हैं और मेरे द्वारा राउंड के समय अगर नहीं मिलते हैं, और मैंने 2 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को भी नामित कर रखा है, वो सुबह और दोपहर में या शाम को आकस्मिक निरीक्षण करते हैं और उस समय अपनी सीट पर नहीं पाए जाते, उनका उसी तरह वेतन रोकने के निर्देश दिए। जो नामित किए हैं वो कौन लोग हैं? थोड़ा स्पष्टीकरण तो बता दीजिए, जानकारी दे दीजिए। डॉक्टर पार्थो शुक्ला वरिष्ठ परामर्शदाता है जो रेडियोलॉजी के हैं, वो प्रातःकाल करते हैं, और डॉक्टर CS नेगी, उनको मेरे द्वारा बीच में औचक निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिया जाता है, वो मुझे करके मुझे सूचित करते हैं। ड्यूटी टाइम